हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिस्ट एंड देयर मेजर कंट्रीब्यूशंस। की पॉइंट फर्स्ट हम देखेंगे एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो एडम स्मिथ ने दी थी थ्योरी ऑफ ग्रोथ। नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी जाना जाता है इस नाम से भी। और इन्होंने क्या लिखी थी? देखो, इन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रोथ दी थी, है ना। और इनकी जो बुक है वो पब्लिश्ड हुई थी द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 के अंदर। इस बुक के अंदर थ्योरी ऑफ ग्रोथ दी गई थी इनके। नेक्स्ट है लेड द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो इस बुक के अंदर जो भी कंसेप्ट वगैरह थे उसने फाउंडेशन लेड की थी किसकी? क्लासिकल इकोनॉमिक्स की। डिस्कस्ड आइडियाज रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। और डिस्कस किए थे आइडियाज किससे रिलेटेड? इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड। सेकंड हम पढ़ेंगे जॉन मेनार्ड कीन्स की जनरल थ्योरी। इनका जो बुक है वो पब्लिश हुई थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कब पब्लिश हुई थी? 1936 के अंदर। रिवॉल्यूशनाइज्ड इकोनॉमिक थॉट, introduced concept that led to the development of macroeconomics. नेक्स्ट हम देखेंगे रॉबर्ट एम सोलो ने कौन सा मॉडल दिया था? ग्रोथ मॉडल दिया था, है ना। तो क्या डेवलप किया था? डेवलप्ड द सोलो ग्रोथ मॉडल कब? 1950s के अंदर, है ना। एक्सप्लेन क्या कराता है? एक्सप्लेन लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू कैपिटल अक्यूमुलेशन, लेबर पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। तो बेसिकली ये क्या डेवलप करता है? सोलो ग्रोथ मॉडल। मतलब रॉबर्ट एम सोलो ने ग्रोथ मॉडल डेवलप किया था 1950s के अंदर, जो कि एक्सप्लेन करता है लॉन्ग रन के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को किसके थ्रू? कैपिटल अक्यूमुलेशन के थ्रू, लेबर पॉपुलेशन ग्रोथ के थ्रू और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के थ्रू, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे A.W. फिलिप्स कर्व। ये इसने मतलब ये इंट्रोड्यूस किया गया था फिलिप्स कर्व, मतलब इन्होंने A.W. फिलिप्स ने इंट्रोड्यूस किया था फिलिप्स कर्व को कब? 1958 के अंदर। शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में क्या शो करता है? ये इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। इसके अंदर ये जो कर्व है ये दे रखा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो वाई एक्सिस है उस वो क्या शो करती है? इन्फ्लेशन शो करती है। और जो ये एक्स एक्सिस है वो क्या शो करती है? अनएम्प्लॉयमेंट शो करती है। जब लॉन्ग रन होगा तो ट्रेड ऑफ होएगा, और ये जो कर्व होएगा वो क्या हो जाएगा? एक वर्टिकल लाइन हो जाएगा किस पे? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। और ये शॉर्ट रन के अंदर तो ये वाला कर्व होएगा, इनवर्स रिलेशनशिप होएगा शॉर्ट रन के अंदर। बिकम देखो बिकम कंट्रोवर्शियल ड्यूरिंग 1970s स्टैगफ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन भी ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो है फिलिप्स कर्व वो कंट्रोवर्शियल हो गया था 1970s के अंदर, जब स्टैगफ्लेशन हुआ था, जब इन्फ्लेशन भी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा हुई थी। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो क्या है कि इन्फ्लेशन अगर ज्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी? कम होगी। लेकिन स्टैगफ्लेशन के कारण ये जो फिलिप्स कर्व था वो कंट्रोवर्सी में आ गया था कि भाई कंट्रोवर्शियल हो गया था। मॉडर्न वर्जन इंक्लूड्स NAIRU। तो जो मॉडर्न वर्जन है फिलिप्स कर्व का वो क्या यूज करता है? NAIRU। इसका मतलब है नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो NAIRU की फुल फॉर्म होती है नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये मॉडर्न वर्जन है फिलिप्स कर्व का। अब हम बात करेंगे जॉन एफ मुथ। इसने दिया था रेशनल एक्सपेक्टेशंस अप्रोच। डेवलप्ड देखो डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशन इन द अर्ली 60s। तो अर्ली 60s के अंदर इसने डेवलप किया था क्या? रेशनल एक्सपेक्टेशन का कंसेप्ट, है ना। रेशनल एक्सपेक्टेशन क्या अज्यूम करती है? अज्यूम पीपल मेक फ्यूचर प्रेडिक्शन यूजिंग अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस। दोनों को मिला के जो लोग होंगे वो फ्यूचर की प्रेडिक्शन करेंगे। इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न इकोनॉमिक मॉडल्स एंड पॉलिसीज। ये इन्फ्लुएंस करता है मॉडर्न इकोनॉमिक पॉलिसीज को, है ना। इम्पोर्टेंट इन
ल्यूकस क्रिटिक रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी suggests policy intervention may have limited impact if anticipated by people। तो इसके अंदर है ना लिमिटेड इंटरवेंशन हो सकता है जब क्या हो, मतलब ये सजेस्ट करती है क्या, पॉलिसी इंटरवेंशन मे हैव लिमिटेड इम्पैक्ट, अगर एक्सपेक्टेड हो तो, एक्सपेक्टेड की जाए, मतलब एंटिसिपेटेड का मतलब होता है एक्सपेक्टेड। देखो अब क्या हमें याद करना है, स्मिथ ग्रोथ से रिलेटेड है, ग्रोथ थ्योरी दी थी इसने, है ना, और ये जो स्मिथ था इसकी बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। इसने थ्योरी ऑफ ग्रोथ दी थी, कब दी थी, 1776 के अंदर। कीन्स की जनरल थ्योरी, और इसने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी दी थी 1936 के अंदर। नेक्स्ट था सोलो का ग्रोथ मॉडल। सोलो का ग्रोथ मॉडल कब आया था, 1950 में। फिलिप्स का इन्फ्लेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट कब आया था, 1958 के अंदर। महमूद की रेशनल एक्सपेक्टेशन 1960s के अंदर आई थी। की टेकअवेज, एडम स्मिथ रोड द वेल्थ ऑफ नेशन एंड लेड द फाउंडेशन, मतलब नींव रखी थी किसकी, क्लासिकल इकोनॉमिक्स की। जो कीन्स है वो फादर इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स with the general theory 1936। Solow model explains long run growth through capital, labor and productivity। Phillips curve shows the trade-off between inflation and unemployment। Rational expectations assume people predict the future rationally, use all available information, और यूज करना जितनी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसका।